फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों बाद ये वीडियो ला पाई हूँ। कुछ व्यस्तता के चलते ये वीडियो नहीं ला पाई हूँ। मैं ना ल्यूसेंट ला पाई थी और ना मध्य प्रदेश जीके वन लाइनर लेके आ पाई हूँ, लेकिन अभी आपके लिए रेगुलर आएगा। इसकी हम 34 क्लास पढ़ चुके थे और ये हमारी 35वीं क्लास है, जिसमें हमने 1000 प्लस प्रश्न कर लिए थे। अगर आप ये प्रश्न देखना चाहते हैं, इसके प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको एक नाम मिल जाएगा MPG के 5000 वन लाइनर। तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी 34 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको ये पूरे क्वेश्चन जितने अब तक मैं करवा चुकी हूँ वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये इसी प्रकार इसके पहले 1097 क्वेश्चन हो चुके थे और ये 1098 से क्वेश्चन स्टार्ट है। इसी प्रकार से पूरा 5000 वन लाइनर कवर किए हैं, जिसमें आपको डाटा कवर किया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश किसी भी बुक से, तो हमको एकदम से वर्डन लगने लगता है कि एकदम टॉपिक वाइज पढ़ते हुए हमको कुछ समझ में नहीं आता, और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में वन लाइनर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। और मध्य प्रदेश में जब इस प्रकार से भर्तियां लगातार आ रही हैं कि बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, और पटवारी की भी आने की बहुत जल्दी संभावना है, MPPSC आने वाला है, तो इसके लिए आपको अपना मध्य प्रदेश पूरा तैयार करके रखना चाहिए। अगर आप ये लेना चाहते हैं, मेरे 5000 प्रश्नों का संग्रह खरीदना चाहते हैं, अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं PDF फॉर्म में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, और आप अपनी इसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं, अपने घर मंगाना चाहते हैं ये 5000 प्रश्न, तो आप अपने घर भी मंगा सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। हमारा प्रीलिम्स का जो पैकेज है, उसमें आपको ये मध्य प्रदेश जीके 5000 वन लाइनर मिलेगा। देखो, आपको ये दिख रही होगी ये फाइल आपको है। इसमें आपके 5000 वन लाइनर शामिल हैं। पूरे मध्य प्रदेश का सार इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के पैकेज में 2 फाइल आपको मध्य प्रदेश की मिलेगी। एक आपको MP टॉपिक वाइज मिलेगा और एक MP आपको वन लाइनर मिलेगा। एक यकीन मानिए, ये MP वन लाइनर आप कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो आप ये देखिए, ये वाली जो फाइल है वो ये चमत्कारी प्रश्न है 5000, तो इनको आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नहीं लेने खरीद पा रहे हैं या आप नहीं ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे वीडियोस से भी देख सकते हैं और वीडियो से भी इन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे चैनल पे ऑफ़र चल रहा है, तो 14 नवंबर तक ऑफ़र है। तो अगर आप ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ऑफ़र में 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निमाड़ किस नदी के किनारे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो नदियों से संबंधित चल रहा है, तो हम नदियों से संबंधित सभी प्रश्न करेंगे। निमाड़ किस नदी के किनारे है। निमाड़ नर्मदा नदी के किनारे है। निमाड़ कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे। जिस प्रकार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बना बना के, उसी प्रकार से हम करेंगे। नेक्स्ट है, महेश्वर किस नदी के किनारे है। तो महेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे है। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे है। ओमकारेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे है। बड़वानी किस नदी के किनारे है। बड़वानी भी नर्मदा नदी के किनारे है। तो निमाड़ किस नदी के किनारे है। नर्मदा। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है। नर्मदा। महेश्वर किस नदी के किनारे है। नर्मदा। ओंकारेश्वर किस नदी के किनारे है। नर्मदा। बड़वानी किस नदी के किनारे है। नर्मदा। ये सभी जो नगर हैं ये नर्मदा नदी के किनारे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, मंडला नेमावर पुनासा किस नदी के किनारे है। मंडला नेमावर पुनासा नर्मदा नदी के ही किनारे हैं। मंडला नेमावर पुनासा किस नदी के किनारे हैं। नर्मदा के। अब हमारे नर्मदा से संबंधित हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके थे, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ भी हमने नर्मदा से संबंधित फैक्ट पढ़े थे, है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1104, श्योपुर महू रतलाम किस नदी के किनारे हैं। श्योपुर महू रतलाम चंबल नदी के किनारे हैं। श्योपुर महू रतलाम किस नदी के किनारे हैं। चंबल के किनारे हैं। नेक्स्ट है, पुनासा नरसिंहपुर किस नदी के किनारे हैं। पुनासा नरसिंहपुर नर्मदा नदी के किनारे हैं। पुनासा नरसिंहपुर किस नदी के किनारे हैं। नर्मदा नदी के किनारे हैं।
नेक्स्ट है शाजापुर, राजगढ़, आस्था किस नदी के किनारे हैं? शाजापुर हुआ, राजगढ़ हुआ, आस्था हुए, ये सभी पार्वती नदी के किनारे हैं। तो याद रखिएगा शाजापुर, राजगढ़, आस्था किस नदी के किनारे हैं। फ्रेंड्स, हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पैकेज है 16 फाइल, उसमें आपको एक ट्रिक की फाइल में मिलेगी। उस ट्रिक की फाइल में ये नदियों को याद करने का तरीका दिया गया है, तो आप वहाँ, अगर आपने लिए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है गुना किस नदी के किनारे है? गुना बेतवा नदी के ही किनारे है। गुना किस नदी के किनारे है? बेतवा के किनारे है। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है बुरहानपुर, मुल्ताई किस नदी के किनारे है? बुरहानपुर, मुल्ताई, बैतूल, ये सभी ताप्ती नदी के किनारे हैं। किसके? ताप्ती नदी के। नेक्स्ट है शिवपुरी दतिया किस नदी के किनारे है? शिवपुरी दतिया सिंध नदी के किनारे हैं। ये नदी वहीं बहती है चंबल में, तो शिवपुरी और दतिया किस नदी के किनारे? सिंध और काली सिंध में कंफ्यूज मत होइएगा। सिंध नदी शिवपुरी दतिया साइड बहती है और काली सिंध देवास साइड बहती है। तो सिंध नदी कहाँ पे है? शिवपुरी दतिया किस नदी के किनारे है? सिंध नदी। और देवास सोनकच्छ किस नदी के किनारे हैं? काली सिंध। नेक्स्ट है रीवा किस नदी के किनारे है? रीवा बिछिया नदी के किनारे। रीवा किस नदी के किनारे है? रीवा बिछिया नदी के किनारे है। ब्यावरा किस नदी के किनारे है? ब्यावरा पार्वती नदी के किनारे। ब्यावरा किस नदी के किनारे है? ब्यावरा पार्वती नदी के किनारे है। इंदौर किस नदी के किनारे, मतलब कहाँ पे बसा हुआ है? कोई भी शहर होता है, कोई भी नगर होता है, वो किसी न किसी नदी के तट पर ही बसा हुआ होता है। तो आपको हर के सब जो जहाँ पे भी जिस भी नदी के किनारे हैं वो आपको याद कर लेना है। इंदौर खान नदी के किनारे बसा है। किसके बना है इंदौर? इंदौर खान नदी के किनारे बसा है। मंदसौर किस नदी के किनारे है? मंदसौर सिवना नदी के किनारे है। सारंगपुर किस नदी के किनारे है? सारंगपुर चंबल नदी के किनारे है। इसके बाद अप्सरा जलप्रपात कहाँ है? अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है, जो कि होशंगाबाद में जिले में आता है। तो अप्सरा जलप्रपात कहाँ है? पचमढ़ी में। रजत जलप्रपात कहाँ है? रजत जलप्रपात भी पचमढ़ी में है। अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात और डचेस फॉल जलप्रपात, अगर आप पचमढ़ी गए हों तो आपने वहाँ पे जलप्रपात देखे होंगे। जलप्रपातों का एक अजब संगम है वहाँ पर पचमढ़ी में। जगह जगह पर हर 4-10 कदम की दूरी पर वहाँ पे वाटरफॉल पड़ते हैं और बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य रहता है। तो अप्सरा जलप्रपात कहाँ है? पचमढ़ी में। रजत जलप्रपात कहाँ है? पचमढ़ी में। और डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ है? पचमढ़ी में। तो ये तीनों ही जलप्रपात पचमढ़ी में है। नेक्स्ट है भालकुंड जलप्रपात कहाँ है? भालकुंड जलप्रपात सागर में है, जो कि बीना में पड़ता है। मतलब भालकुंड कहाँ पे है? सागर में है। नेक्स्ट रखिएगा। नेक्स्ट है राहतगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो चाहे भालकुंड जलप्रपात हो चाहे राहतगढ़, ये दोनों ही जलप्रपात सागर में, सागर में यही दोनों जलप्रपात फेमस हैं। तो इन दोनों का याद रखिएगा, या तो पचमढ़ी के वाटरफॉल आएंगे आपके लिए या सागर के आएंगे। तो दोनों वाटरफॉल आप याद रखिएगा, भालकुंड जलप्रपात सागर में और राहतगढ़ जलप्रपात सागर में। नेक्स्ट है अब आपका अरावली श्रृंखला वाला आ जाएगा। तो केदारनाथ जलप्रपात कहाँ है? केदारनाथ जलप्रपात अरावली श्रृंखला में है। केदारनाथ कहाँ पे है? अरावली श्रृंखला में है। इंदौर में 2 जलप्रपात फेमस हैं। कौन कौन से हैं? इंदौर में 2 हैं, एक है झाड़ीदहा जलप्रपात और एक है पाताल पानी जलप्रपात। कौन सा? एक झाड़ीदहा जलप्रपात और एक पाताल पानी जलप्रपात। फिर रीवा में 2 हैं। रीवा में एक है बैलोही प्रपात, इसको वैलोही बोलते हैं, वैलोही प्रपात है रीवा में। और पियावन प्रपात भी रीवा में है। इसके बाद है बहुती जलप्रपात रीवा में है। केवटी जलप्रपात रीवा में है। चचाई जलप्रपात रीवा में है। और ये जो चचाई जलप्रपात रीवा में है, जो बीहड़ नदी पर है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी याद रखिएगा। तो बलोही जलप्रपात, पियावन जलप्रपात, बहुती जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात, केवटी जलप्रपात और चचाई जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात कहाँ पे हैं? ये रीवा में है। और चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछे पन्ना में कौन सा जलप्रपात है? तो पांडव जलप्रपात पन्ना में है। ये पचमढ़ी से कंफ्यूज मत होइएगा। पांडव गुफाएं हैं पचमढ़ी में, पांडव प्रपात पचमढ़ी में नहीं है। पांडव जलप्रपात पन्ना में है।
नेक्स्ट है चूलिया जलप्रपात कहाँ है। चूलिया जलप्रपात है चंबल में। चा से चंबल, चा से चूलिया, याद रखिएगा। तो चूलिया जलप्रपात कहाँ है, चंबल में है और ये भैंसोगढ़ तहसील है, वहाँ पर आता है। अब हमारे ये जलप्रपात और नदियों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कृषि से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये बहुत सारे लोग गलत भी करके आते हैं कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है। तो 21.39% है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि वही आधार वर्ष है। तो मध्य प्रदेश में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, 21.39%। मध्य प्रदेश का कुल कृषि क्षेत्र कितना है, 147.90 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश का कुल कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कृषि क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 49% है। मतलब मध्य प्रदेश में जहाँ पे खेती होती है वो टोटल जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल उसका कितना मतलब लगभग आधा प्रतिशत भाग पे मध्य प्रदेश में खेती होती है और आधे पे लोग रहते हैं। नेक्स्ट है 2012-13 में कृषि विकास दर कितनी रखी गई थी, 19.85। मध्य प्रदेश में 2012-13 में कृषि विकास दर कितनी रखी गई, 19.85 रखी गई। 2013-14 में कृषि विकास दर कितनी रखी गई, लगभग 25%। 2013-14 में कृषि विकास दर। और अगर वर्तमान की बात करें मतलब 2018-19 में कृषि विकास दर कितनी रखी गई, तो 19.80 रखी गई। नेक्स्ट है फसल के क्षेत्र में विकास दर कितनी रही। अगर हम ये तो कृषि था, टोटल फसल मतलब जो खाद्यान्न है उनमें विकास दर कितनी रही है, तो 25.81% रही है। फसल के क्षेत्र में कितनी रही है, 25.81% रही है। वर्ष 2018 में कुल वर्षा कितनी हुई है, 2018 में कुल वर्षा 1037.6 मिलीमीटर हुई। मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर कृषि की जाती है, 49%। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश कृषि भूमि देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है। अगर हम भारत की कृषि भूमि में मध्य प्रदेश की कृषि भूमि देखें तो केवल 9% है, जो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है समस्त फसलों के अंतर्गत कुल बोया क्षेत्रफल कितना है। समस्त फसलों के अंतर्गत कुल बोया क्षेत्रफल कितना है। अगर हम टोटल फसलों में देखें और मध्य प्रदेश में जितनी फसलें बोई जाती हैं उनके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल होता है 221.49 लाख हेक्टेयर। 221.49 लाख हेक्टेयर समस्त फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्रफल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध बोया क्षेत्रफल कितना है। शुद्ध बोया क्षेत्रफल है 152.23 लाख हेक्टेयर। द्विफसलीय क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश में बोया द्विफसलीय क्षेत्रफल है 69.26 लाख हेक्टेयर। खरीफ की फसल कितने क्षेत्रफल पर बोई जाती है मध्य प्रदेश में, 72% क्षेत्रफल पर बोई जाती है। रबी की फसल कितने क्षेत्रफल पर बोई जाती है, 63% क्षेत्रफल पर। मध्य प्रदेश में कृषि जोतों की संख्या कितनी है, 73.60 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में कृषि जोतों की संख्या कितनी है, 73.60 लाख हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में कितने जोतों का आकार 0.5 से 2 हेक्टेयर है, 62%। मध्य प्रदेश में कितने जोतों का आकार 0.5 से 2 हेक्टेयर है, तो 62% का है। कितने प्रतिशत जोतों का आकार मध्य प्रदेश में 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर है, तो वो है 20.7। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जोतों का जो आकार है वो 0.5 से 2 हेक्टेयर है। इसके बाद 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर 20.7% का है। और 4 हेक्टेयर से अगर अधिक बोला जाए तो बहुत कम लोगों का है, 17.3%। ये बहुत अगला 1152 में जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है। औसत जोत का आकार है 2.2 हेक्टेयर। कृषि की उपलब्धता का अनुपात कितना है। कृषि की उपलब्धता का अनुपात 2 हेक्टेयर है। सर्वाधिक कृषि जोत आकार किस जिले में है। सर्वाधिक कृषि जोत जो जिले में है वो है हरदा में। सबसे ज़्यादा कृषि जोत का आकार है हरदा में, 5.6 हेक्टेयर है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब मैं बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, वो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा।
वहाँ पे आप फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं, फ्री क्लासेस ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, उसके बाद आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप अनअकैडमी की प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप अपना फ़ोन नंबर डालिए, ईमेल डालिए, वहाँ से उसको लॉगिन कीजिए और इसके बाद आप जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप कोई भी लाइव क्लास दे सकते हो, लाइव टेस्ट दे सकते हो और उसके बाद लाइव कोई भी आप क्लास लेते हो तो उस क्लास के बाद आपको उसका पीडीएफ दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ उसकी डाउनलोड कर सकते हो। इस प्रकार के ऑप्शन दिए रहते हैं। कोई भी आपको डाउट पूछना हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 प्रकार की क्लास, एक फ्री क्लास रहती है अनअकैडमी पर और एक पेड क्लास रहती हैं जिसको हम प्लस क्लास बोलते हैं। तो फ्री क्लास में क्या होता है कि आपको एक कुछ लिमिटेड सिलेबस होता है, जबकि प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड सिलेबस दिया होता है। फ्री क्लास में एक कभी कभी प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जबकि प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी कभी कभी दी जाती हैं, जबकि प्लस क्लास में आपको अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। आप कुछ ही डाउट का सॉल्यूशन वहाँ पे पूछ सकते हैं फ्री क्लास में, लेकिन आप अगर पेड क्लास लेते हैं या प्लस क्लास लेते हैं तो आप कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये वर्चस्व पत्रिका है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पत्रिका आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके आपको एक करंट अफेयर्स के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको मिल जाएगी। साथ में ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है, यहाँ पे हज़ारों प्रश्नों का प्रश्न बैंक आपको मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में आप नीचे देखेंगे तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पे ऊपर में आपको अनअकैडमी की लिंक्स मिलेंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये नवंबर में होने वाले कोर्सेज हैं, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश पीएससी और व्यापम से संबंधित सभी एग्ज़ाम के कोर्स दिए गए हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं। मेरा कोड है AKANKSHA.GK, ये मेरा कोड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी रेट होगा, जैसे कि 1600 रुपये 1 मंथ का आपका चार्ज है, तो इसमें से अगर आप मेरा कोर्स लेते हैं तो आपको 160 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, तो 1440 का ये आपका कोर्स पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ही आप अगर 6 मंथ का लेना चाहते हैं, 12 मंथ का लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ से इस पर जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।